ये कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की, जिसका नाम है रतनपुर। रतनपुर गांव में दो किसान रामू और विनय रहा करते थे, जिसमें रामू एक ईमानदार किसान था, लेकिन विनय बहुत चालाक था। रामू घर में अपनी पत्नी वीणा के साथ रहता था और विनय अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। रामू और विनय दोनों ही खेती करते थे। अरे रामू भाई, इस बार तो बारिश ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने जितना सोचा था फसल उससे भी ज्यादा बढ़िया हुई है। हाँ भैया, ठीक कहा तुमने। इस बार तो फसल का कोई जवाब ही नहीं है। ये फसल देखकर तो दिल खुश हो जाता है। वैसे रामू भाई, इस बार कौन सी फसल लगाई है तुमने? इस बार मैंने भी आलू की ही फसल लगाई है अपने खेत में। चलो बढ़िया है। इस बार बाजार में आलू की मांग बहुत है, इसीलिए आलू की कीमत बढ़ी हुई है। लगता है इस बार ऊपर वाला हम पर मेहरबान है। हाँ विनय भाई, ठीक कहा तुमने। चलो भाई, अब कुछ आलू निकाल कर घर ले जाता हूँ, फिर बाजार भी जाना है। ऐसा कहकर विनय अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। अरे रीना, इस बार हमारे खेत में फसल बहुत अच्छी हुई है। देखो, इस बार हमारे खेत में कितने अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे आलू हैं। इस आलू का तो दाम भी बहुत अच्छा मिलेगा हमें। हाँ, इस बार बाजार में आलू की मांग काफी है और दाम भी अच्छा मिल रहा है। अरे मिलेगा क्यों नहीं, इस बार बारिश ने काम ही इतना अच्छा किया है। हाँ, वो तो है ही। चलो अब मैं बाजार जाता हूँ, ये आलू बेचने भी तो हैं। ये कहकर विनय आलू बेचने बाजार जाने के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते विनय के सारे आलू बिक जाते हैं। अरे वाह, इस बार आलू अच्छे बिक रहे हैं। इस बार तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। तभी उसे बाजार में रामू मिलता है। अरे रामू भाई, आज यहाँ बाजार में क्या लेने आए हो? अरे विनय भाई, मैं कुछ लेने नहीं बल्कि अपने खेत के आलू बेचने के लिए आया था। मेरे सारे आलू बहुत जल्दी बिक गए। अब बेचकर घर ही जा रहा हूँ। रामू की ये बात सुनकर विनय रामू से जलने लगता है। अरे हाँ, इसने भी तो आलू की फसल लगाई है, मतलब इससे भी बहुत मुनाफा हुआ होगा। अगर इसकी फसल के आलूओं की मुझसे ज्यादा बिक्री हुई तो ये मुझसे ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। वैसे आप भी आलू बेचने के लिए ही आए होंगे, मैंने सही कहा ना? हाँ रामू भाई, मैं भी आलू बेचने के लिए ही आया था। चलिए चलता हूँ, अब घर भी जाना है, बहुत सारे काम बाकी हैं। ऐसा कहकर रामू वहां से चला जाता है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये रामू मुझसे भी ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। ये सोचकर विनय अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में दो लोग बातें करते हुए दिखते हैं। अरे भाई, क्या बताऊं, इस बार मेरी फसल इतनी अच्छी हुई थी, लेकिन किसी ने रात में मेरे खेत में अपने बैल छोड़ दिए, जिससे मेरी आधी फसल बर्बाद हो गई। अरे वाह, मिल गया उपाय। ये तो मैं भी करवा सकता हूँ। चलो अब जल्दी से घर जाता हूँ। अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आलू बिके नहीं क्या? अरे रीना, आज आलू की बिक्री बहुत ज्यादा हुई है। इतनी देर में ही सारे आलू बिक गए, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे ही आलू बिकते रहे तो हम अमीर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने और अमीर होने के लिए एक उपाय सोचा है। क्या उपाय सोचा है आपने? इस बार मैं अपने खेत में खूब सारी खाद डालूंगा, जिससे फसल और ज्यादा उगेगी। चलिए ठीक है, लेकिन ज्यादा खाद से फसल खराब तो नहीं होगी? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ। अच्छा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर विनय अपने घर से रघु और मनु के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। अरे रघु और मनु, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक ही हैं। आप बताइए, आज हमारे पास कैसे आना हुआ? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक काम है, अगर तुम लोग करना चाहो तो। कैसा काम है विनय भाई? कोई खतरनाक काम तो नहीं है? अरे नहीं, कोई खतरनाक काम नहीं है। आज रात को तुम्हें बस रामू के खेत के सारे आलू चुराने होंगे। और किसी ने हमें देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे और सरपंच जी हमें गांव से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, रात के अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखेगा। सोच लो, इस काम के मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन काम होने के बाद। दोनों पैसे देखकर लालच में आ जाते हैं और काम करने के लिए
हाँ कह देते हैं। ठीक है विनय भाई, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये कहकर विनय अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। अरे आ गए आप, आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे कुछ नहीं, वो आते समय रामू मिल गया था, उसी से बात करते करते देर हो गई। चलिए खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। विनय खाना खाने बैठ जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अरे मनु, देख भाई अब रात हो गई है। याद तो है ना, हमें रामू के खेत में फसल चुराने जाना है। हाँ भाई याद है, लेकिन अभी थोड़ा और अंधेरा होने दो, उसके बाद ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों रामू के खेत में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे भाई, यही है रामू का खेत। ध्यान से देखो, कोई आसपास है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं है। चलो अपना काम शुरू करते हैं। जैसे ही दोनों खेत में कदम रखते हैं, तभी उन्हें वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। अरे मनु, लगता है कोई यहाँ आ रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं, चल जल्दी। दोनों वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। अरे कौन है वहां? कौन है जो इतनी रात गए खेत में फिर रहा है? जरूर कोई जानवर होगा। रामू आज रात भर अपने खेतों में पहरा दे रहा था। अरे भाई मनु, रामू तो खुद अपने खेत में पहरा दे रहा है, अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता, हमें वापस ही जाना होगा। लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन रामू के सामने हम उसकी फसल नहीं चुरा सकते, हमें वापस ही जाना होगा। रघु और मनु वहां से वापस चले जाते हैं। अगली सुबह विनय अपने घर में बैठा सोच रहा होता है। अब तक तो रघु और मनु ने सारा काम निपटा दिया होगा। चलो मैं पता करके आता हूँ। अरे रीना, मैं खेत पर जा रहा हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। विनय अपने घर से रघु और मनु से मिलने के लिए निकल जाता है। वो दोनों भी उसे उसके घर की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। अरे तुम दोनों आज यहाँ किधर जा रहे हो? जो काम बताया था वो हुआ कि नहीं? हम वही बताने आपके पास ही आ रहे थे। क्यों, क्या हुआ? कल रात रामू खुद अपने खेतों में पहरेदारी कर रहा था, इस वजह से आपका काम नहीं हो पाया। तुम दोनों मिलकर भी एक काम ठीक से नहीं कर सकते, अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। चलो अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं तुम दोनों से बाद में मिलूंगा। रघु और मनु वहां से चले जाते हैं और विनय भी अपने घर चला जाता है। अरे आ गए आप, चलिए खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। विनय खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अच्छा, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, आज और ज्यादा आलू बेच कर आऊंगा। ये कहकर विनय बाजार जाने के लिए निकल जाता है। आज भी देखते ही देखते विनय के सारे आलू बिक जाते हैं। अरे वाह, कमाई तो कल से बहुत अच्छी ही हो रही है। आज फिर रामू उसे बाजार में मिलता है। अरे विनय भाई, कैसे बिक रहे हैं आलू? आलू तो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। तुम बताओ, तुम्हारे आलू बिक रहे हैं कि नहीं? हाँ भाई, अच्छे बिक रहे हैं। अरे भाई रामू, आजकल रात को तो तुम मिलते ही नहीं हो, कहाँ रहते हो रात को तुम? अरे भाई, मैं रात को अपने खेतों में पहरेदारी करता हूँ। अरे भाई रामू, तुम फसल की इतनी चिंता मत करो, फसल को कुछ नहीं होगा। ठीक है विनय भाई, अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर रामू वहां से चला जाता है। मुझे कुछ नया तरीका अपनाना होगा इस रामू की फसल को चुराने का। तभी विनय को एक उपाय सूझता है। अरे हाँ, अगर मैं गांव में ये अफवाह फैला दूं कि रामू की जमीन भूतियां है, तो लोग रामू से आलू खरीदना बंद कर देंगे और फिर रामू भी खेत पे जाना छोड़ देगा। तभी मैं उसकी फसल को चुरवा सकता हूँ। ये कहकर विनय फिर से रघु और मनु के पास जाने के लिए निकल जाता है। अरे आइए विनय भाई, बड़ी देर लगा दी आने में। वो सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एक और उपाय सोचा है। अगर हम ये अफवाह फैला दें कि रामू का खेत भूतिया है, तो लोग रामू के खेत की कैसी भी सब्जी नहीं खरीदेंगे। फिर हमारे लिए चोरी करना आसान हो जाएगा। अरे वाह विनय भाई, बहुत बढ़िया उपाय है। इससे कोई भी रात में खेत के आसपास भी नहीं भटकेगा। अब तुम दोनों मिलकर गांव में ये अफवाह फैला दो, सुबह तक काम हो जाना चाहिए। ठीक है विनय भाई, आपका काम हो जाएगा। ये कहकर विनय अपने घर चला जाता है।
अगली सुबह तक सारे गांव में ये अफवाह फैल जाती है कि रामू का खेत भूतिया है। अगले दिन रामू आलू बेचने बाजार पहुंचता है तो उससे कोई आलू नहीं खरीदता है। तभी गांव के कुछ लोग खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, रामू का खेत भूतिया है। सुना है रात को वहाँ कोई परछाई घूमती देखी गई है। हाँ, सुना है जिसने भी उसकी फसल खाई उसकी तबीयत खराब हो गई। रामू यह सब सुनकर हैरान और दुखी हो जाता है। रामू सोचता है, ये क्या बकवास है? ये अफवाह कौन फैला रहा है? जरूर किसी को मेरी तरक्की से जलन हो रही है। रामू सीधा सरपंच जी के पास जाता है। सरपंच जी, गांव में कोई मेरे खेत को लेकर झूठी अफवाह फैला रहा है। आप कुछ कीजिए, वरना मेरी फसल के आलू कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है रामू, आज रात मैं और 2 गांव वाले तुम्हारे साथ खेत में रुकेंगे। अगर कुछ गलत निकला तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उस रात रामू, सरपंच और 2 गांव वाले खेत में छुपकर पहरेदारी करते हैं। आधी रात को रघु और मनु रामू के खेत की ओर चुपचाप आते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। अरे मनु, अब तो पूरा गांव मान चुका है कि ये खेत भूतिया है। अब कोई यहाँ नहीं आएगा। हाँ, अब हम आराम से आलू ले चलते हैं। जैसे ही दोनों खेत में घुसते हैं, रामू और सरपंच उन्हें पकड़ लेते हैं। अरे रुक जाओ, चोरी करते हुए पकड़े गए हो? अब सच सच बताओ, किसके कहने पर चोरी कर रहे थे? डर के मारे रघु और मनु सब सच उगल देते हैं। विनय भाई ने हमें पैसे का लालच देकर खेत से आलू चुराने को कहा था। चलो, अब कल सबके सामने ही फैसला होगा। गांव में अगली सुबह पंचायत बुलाई जाती है। रघु और मनु सारा सच सबके सामने बताते हैं। विनय, तुमने सिर्फ अपने लालच के लिए गांव की इज्जत, दोस्ती और भाईचारे को बेचा। ये बहुत बड़ा अपराध है। मुझे माफ कर दो रामू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जलन और लालच में अंधा हो गया था। मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें सिखाएंगे कि लालच का अंजाम क्या होता है। सरपंच विनय को गांव की सेवा करने और रामू की खेती में मदद करने का आदेश देता है।